मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हाजिर हैं आपके साथ। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करना, इल्म देना। इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इबादतें तो अपनी जगह हैं, फ़र्ज़ हैं, लेकिन इल्म का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई वो हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। ठीक है, उसमें इबादत का कहीं भी इशारा नहीं है, क्योंकि पहले इल्म हासिल कर। हम इल्म की तरफ तो है नहीं, ठीक है। नमाज़ें तो लाजिम और मलज़ूम है हमारी ज़िंदगी के लिए। नमाजें लाजिम और मलज़ूम हैं। मर भी रहे हैं तो नमाज पढ़नी है, बीमार हैं तो नमाज पढ़नी है, लेटे हैं तो नमाज पढ़नी है, चल नहीं सकते नमाज पढ़नी है। दीन ने आसान कर दिया नमाजों। इल्म की बेतहाशा ज़रूरत है। अब उसके साथ साथ हमारे एक ट्रेड बन गया कम से कम 10-15 साल से, रज़ा खानी जमात। लोगों ने मशहूर किया रज़ा खानी। बड़े बड़े लड़के एडवांस कुर्ते बेहतरीन पहन के, जिसकी ममानियत है दीन के अंदर, रंग रोगन वाले, और दूसरे पे तुर्रा ये कि काली शलवार, कुर्ते कढ़े हुए, मुशाबहत औरतों की, और काली शलवार। जबकि आला हजरत का फतवा है इस बात का कि नाफ से नीचे कोई काली चीज़, जूता, चप्पल, मोजा, पजामा, शलवार नहीं पहननी चाहिए। आला हजरत का फतवा है, ठीक है। लेकिन क्या जी, बड़े बड़े अपने नातखा बने हुए हैं, और सिर्फ किस लिए? इसको बिजनेस बना लिया। सबसे ज़्यादा तो बात यह कि हम उलमा को बुलाएं, मशाइख को बुलाएं, लोगों को दर्स दें। नात खानी माना कि एक बहुत अच्छा अमल है और सवाब भी है, क्योंकि उसमें सरकार की सना खानी होती है, सरकार के बारे में पढ़ा जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। ये भी हमारे पर लाजिम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी रात नात खानी और नोटों की बौछार करते रहें। माज़अल्लाह बहुत से लोगों ने तो इसके बारे में बहुत खुराफात भी कह दी है कि आप इस तरह से देखें, सरकार का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? उनके नाम के अगर हम नजराना दे रहे हैं, दोनों हाथों से बादब झुककर उसको पेश करें, क्योंकि सरकार के नाम पे दिया जा रहा है। माज़अल्लाह, हमें चाहिए कि जब सरकार की सनाखानी हो तो बादब दोनों हाथों से झुककर, और यहाँ जहाँ पर जो मसनदशी हो उनको पेश करें, या नात खां ही पढ़ रहा है तो उसके आगे कोई मसनदशी नहीं है तो नात खां के आगे पेश करें। पैसों को उड़ाएं ना, क्योंकि सरकार की नज़र है, वो सरकार की नज़र है। अब वो नज़र पैरों में आएगी, बेअदबी होगी, ठीक है ना। तो अदब का मकाम है। तो हमने इसको अब प्रोफेशन बना लिया लोगों ने इसको। एक से एक लड़का फैशन है भी ला रहा है, एक से एक लड़का फैशन है भी ला रहा है, यानी कि ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रहे हैं, सिर्फ किस लिए? पैसा, पैसा। तो ये चीज़ें हमारी इबादत नहीं है, ये गुनाह में शामिल हैं। यानी कि नात खानी को नात खानी रखें, इबादत को इबादत रखें, ये नफली इबादत में शामिल है। फिर उसके बाद सारी रात नात खानी हो रही है, एक से एक नात खां आ रहा है, और उनके नखरे देखें। अब अंदाज़ा लगाएं, जब ये इबादत आप नफली कर रहे हैं तो इसमें पैसे का कहाँ से आ गया? चलो आपका नजराना उन्होंने कह दिया कि हम देंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ रुझान हो गया लोगों का। फिर उसके बाद नमाज क़ज़ा हो गई। जब थके भी हुए, लो जी, काफ़ी लोग को फजर तक जगाया, उसके बाद घरों पे गए, वो लेट गए, जाके सो गए। फ़र्ज़ चली गया, फ़र्ज़ चला गया, नफली इबादत आपने कर ली। तो फ़र्ज़ बड़ा या नफली? और जब अल्लामा साहब वहाँ तकरीर कर रहे होते हैं तो लोग बार बार टाइम देखते हैं, लोग बार बार टाइम देखते हैं, यार ये कब हटेंगे, कब हटेंगे, कब हटेंगे। तो अंदाज़ा लगाएं, ये नाज खानी का मामला जो है, फिर जन्नत के हकदार, ऐसा जहन, ऐसा माइंड लोगों को बना दिया कि भाई नाज सुनोगे जन्नत में चले जाओगे। फिर उसके अंदर लोगों को लालच, उम्रे का टिकट मिलेगा, नाज खानी में आइए आप हमारी। अंदाज़ा लगाएं, मतलब ये खेल तमाशा बना लिया है इबादत को।
ایک کھیل بنا لیا، نعت کو کھیل بنا لیا، فیشن کا ایک پنڈال بنا دیا اس کو، ہیں لاکھوں روپے کا پنڈال لگ رہا ہے نعت خانی کے لیے، لاکھوں کا، 1.5 لاکھ کا پنڈال لگتا ہے، اسٹیج بنتا ہے۔ لیکن یہی چیز اگر آپ اپنی عبادت میں لے کر آئیں، علم حاصل کریں تاکہ زندگی اپنی بھی اچھی کریں اور جو سننے والے ہیں ان کی بھی زندگی کو اچھا کریں، اور وہ صحیح راستے صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ صراط مستقیم پہ نعت سے نہیں آئیں گے، یہاں تو واہ 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 سبحان اللہ نعرے لگیں گے، پھر علم سے آئیں گے، صراط مستقیم علم سے حاصل ہوگا۔ تو جب عالم صاحب بیٹھتے ہیں یا مبلغ بیٹھتے ہیں تو جناب عالی لوگ فوراً اپنا ٹائم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی نعت خواں کو بلایا جائے۔ تو برائے مہربانی سنیو، اپنے آپ کو اپنا شعور بیدار کرو کہ پہلے علم کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، شعور بیدار کرو اپنا، اور وہ علم سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤ۔ نعت خوانی کو فیشن مت بناؤ، نعت بالکل پڑھیں، با ادب پڑھیں، احترام کے ساتھ پڑھیں۔ پھر نعت خوانی کے اندر گلے بازی، ترنم، بہرحال ہونا چاہیے ترنم، لیکن گلے بازی، پھر اس میں واہ واہ ہو رہی ہے، پھر پیسے اڑائے جا رہے ہیں، تو خدا کے لیے ہمارے علماء اس بات کو منع کرتے ہیں کہ نعت خوانی کو آپ ادب سے رکھیں اور اس کے اندر بے ادبی نہ کریں، یہ پیسوں کا اتنا شو نہ کریں، اس کو عبادت کی جگہ پر رکھیں، تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جائیں گے اور سرکار کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے، اور علم حاصل کریں گے تو ہماری زندگی دین و دنیا میں دونوں زندگی ہماری اچھی ہو جائیں گی، اور سرکار کی محبت ہمیں ملے گی، سرکار کی شفاعت ملے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بنانا چاہیے ادب کے ساتھ اور علم کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔